इस एपिसोड को देखने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर दो। एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था एक आवाज काइन को अपने पास बुलाती है। काइन जब लाइब्रेरी में पहुंचता है तो वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है। वो अचानक से उस जगह के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर एक बंदा मिलता है। काइन वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस बंदे से कहता है तुम कौन हो, जिस पर वो बंदा काइन से कहता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और वो बंदा काइन का वो वाला नाम जानता है जो कि काइन का नाम अर्थ पे हुआ करता था, जो कि था शिना काजुया। और अब एपिसोड 9 में हम लोग देखते हैं काइन काफी ज्यादा चिंता में बैठा होता है। तो बंदा उसे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी गॉड्स ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया है, तुम रिइनकार्नेट हुए हो। ये सुनकर काइन काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो उसे पूछता है क्या तुम गॉड से मिले हुए हो, जिस पर वो बंदा कहता है हाँ मैं गॉड से मिला हुआ हूँ क्योंकि मैं यूया टेरा हिरासावा एस्फोर्ट हूँ। ये सुनकर काइन काफी शौक हो जाता है और कहता है क्या इसका मतलब तो तुम इस वर्ल्ड के फर्स्ट किंग हो। तुमने जो एम्परर लेवल की मैजिक बुक लिखी थी वो मैंने पढ़ी थी, लेकिन तुम तो अब से 300 साल पहले थे। ये मत कहना कि तुम एक भूत हो। काइन अब चेक करने लगता है कि यूया कहीं भूत तो नहीं है, लेकिन उसे पता लगता है नहीं यूया भूत नहीं है। जिसके बाद काइन अपने पूरे शक को खत्म करने के लिए यूया के ऊपर जजमेंट स्किल का यूज करता है। काइन अब यूया का स्टेटस चेक करता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि यूया तो गॉड ऑफ क्रिएशन है। जिसका यूया काइन को बताता है कि ये मेरी दुनिया है, इसका नाम फेबनेल है और इसे मैंने क्रिएट किया है, इसलिए मैं गॉड ऑफ क्रिएशन हूँ। इसलिए 300 साल बाद भी मैं ऐसा ही दिखता हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। ये बात सुनकर काइन काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूया काइन को बताता है वो वाला रीजन जिसकी वजह से उसने काइन को यहाँ पर बुलाया है। वो काइन को बताता है कि सभी गॉड ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूं। जिस पर काइन कहता है मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सुनकर यूया कहता है ऐसी बात है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक काम करो मुझसे एक कुकी छीन कर दिखाओ। तो काइन भी मान जाता है और काफी तेजी से यूया से कुकी को छीनने लगता है। लेकिन इससे पहले कि काइन यूया से उस कुकी को छीन सके, यूया अपनी तलवार को निकाल लेता है और काइन को रोक देता है और कहता है अभी भी तुम्हें काफी ट्रेनिंग की जरूरत है। जिस पर काइन उसे कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत क्या है। जिस पर यूया उसे कहता है कि एक पर्सन है जिससे तुम्हें लड़ना होगा। ये सुनकर काइन उसे कहता है क्या मुझे किसी से लड़ना होगा। तो यूया कहता है हाँ, अब से 300 साल पहले एक बंदा था जिसे अपनी ताकत का यूज किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आपस में लड़ने लगी और एक दूसरे को मारने लगी। ये सुनकर काइन हैरान हो जाता है और कहता है आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जिस पर यूया बताता है कि ये तो सिंपल है, उसने ओरेकल का यूज किया था, उसका यूज करके उसने दूसरी कंट्रियों के बीच में शक पैदा कर दिया और उनको लड़ने पर मजबूर कर दिया। और जिसने ये सब किया था तुम्हें उसी से लड़ना है। उस बंदे का नाम है एरोन जो कि इवल गॉड है। यूया बताता है कि मैंने और मेरे कंपेनियंस ने 300 साल मिलकर जैसे तैसे करके उसे सील तो कर दिया था, लेकिन रिसेंटली जो सील है वो लूज होने लगी है, जिसके ऐसे मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो आरन वापस से रेजरेक्ट हो जाएगा। ये सुनकर काइन यूया से कहता है क्या तुम उसे वापस से सील नहीं कर सकते हो फिर। तो यूया कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अब इस दुनिया का गॉड जो हूँ और अब बाकी गॉड्स की तरह ही मैं इस दुनिया की किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। तो काइन अब सब कुछ तुम पर है, तुम्हें को आरन से लड़ना होगा। ये सुनकर काइन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी यूया काइन से कहता है कि तुम्हारी पिछली लाइफ भी इस चीज में काम आने वाली है। ऐसा बोलने के बाद यूया काइन को पकड़कर वहां से टेलीपोर्ट करके एक ओशन के पास ले आता है। वहीं पर अब काइन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ चल क्या रहा है। इतने में यूया काइन को एक तलवार दे देता है और कहता है अब से मैं तुम्हारा टीचर हूँ, अगर तुमने इस टास्क को पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा काफी चीजें बताऊंगा। ऐसा बोलने के बाद यूया वहां से चला जाता है। तो काइन अब उसे रोकने लगता है और कहता है पहले ये तो बता के जाओ कि मेरी पिछली लाइफ का इसमें क्या रिलेशन है। तो यूया वापस आ जाता है और काइन से कहता है अगर तुम्हें जानना है तो इस कंपास का पीछा करो, ये कैंपस तुम्हें एक मेंशन का रास्ता दिखाएगा, वहीं पर तुम्हें मैं मिलूंगा, लेकिन आते वक्त तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना होगा। इस वाली दुनिया में तुम्हारा जो लेवल है वो लोअर मिडिल लेवल है, तुम्हें कम से कम 600 लेवल का होना होगा अगर तुम्हें एरोन के खिलाफ लड़ना है। तो ये सुनकर काइन कहता है इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मैं तो अभी से 300 लेवल पर हूँ। तो यूया उसे कहता है तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम उतना टाइम ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे वर्ल्ड का एक दिन यहाँ पर 1 साल के बराबर है। इतना सब कुछ बताने के बाद अब यूया वहां से चला जाता है काइन को अकेला छोड़कर। तो काइन अब यूया को वापस रोकने लगता है। तब यूया काइन से कहते हैं अगर तुम्हें करना है तो करो, अगर नहीं करना तो मत करो। ये सुनकर काइन थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और कहते हैं ठीक है, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मैं इसे करूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब काइन अंदर जाता है और धीरे धीरे करके वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। काइन अब नोटिस करता है कि वहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और अगले सीन में हम लोग को काइन के घर पर सिल्विया को दिखाया जाता है जो कि गेट खोलकर कहती है क्या काइन आप आ गए। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर काइन नहीं होता है बल्कि वहाँ पर टेलेस और सिल्क होती है। तो सिल्विया उनसे माफी मांगती है और कहती है मुझे लगा काइन वापस आ गए, वो कल से गायब हैं। ये सुनकर टेलेस और सिल्क भी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं काइन आज स्कूल में भी नहीं आया, इसलिए हमें लगा कि काइन यहाँ पर होगा, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है। तभी टेलेस कहती है चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है वो बिल्कुल ठीक होंगे क्योंकि आखिरकार वो मास्टर काइन जो है जब तक वो वापस नहीं आ जाते हम लोग यहीं पर रुकते हैं और उनके वापस आने का यहीं पर हम लोग वेट करते हैं। और अब वापस से हमें उसी वर्ल्ड में काइन को दिखाया जाता है। उसकी लड़ लड़कर काफी बुरी हालत हो चुकी है। एक मॉन्स्टर अब काइन को खाने वाला होता है, लेकिन काइन थोड़ी सी हिम्मत करके उस मॉन्स्टर को हरा देता है।
काइन अब नीचे गिर जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इस फॉरेस्ट से बाहर निकल पाऊंगा। काफी महीने बीत चुके हैं, मैंने अच्छे से नींद भी नहीं ली है। तभी अचानक से काइन को फॉरेस्ट में से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। काइन मन में कहता है मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है देखने की आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन काइन अब उस चिल्लाने की आवाज को इग्नोर नहीं कर सकता है। वो खड़ा होकर देखने लगता है कि आखिरकार वो किसकी आवाज थी। काइन अब आगे जाता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर तो एक छोटा सा मोस्टर घायल पड़ा है। काइन अब अपनी तलवार निकालकर उसके पास आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें मार देता हूँ जिसकी वजह से तुम्हें और ज्यादा दर्द नहीं होगा। लेकिन तभी काइन रुक जाता है और उसे याद आता है कि किस तरीके से उसने पिछले वर्ल्ड में 2 लड़कियों को बचाया था। काइन अब उस मोस्टर को मारने से रुक जाता है और कहता है माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। काइन अब मन ही मन में कहने लगता है मैं सिर्फ लोगों को बचाना चाहता हूँ। जिसका काइन अपनी मैजिक का यूज करके उस मोस्टर को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन काइन की एनर्जी और मैजिक पूरी तरीके से खत्म हो गया है, इसलिए वो उस मोस्टर को हील नहीं कर पाता है। काइन की पूरी एनर्जी ही खत्म हो जाती है और अब वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं जब काइन की आंख खुलती है, वो देखता है कि वही छोटे वाला मोस्टर काफी सारे मोस्टर से लड़ रहा है और काइन की जान बचा रहा है। काइन अब चारों ओर देखता है तो उसे पता लगता है कि उस छोटे से मोस्टर ने काफी सारे मोस्टर को मार दिया है और काइन की जान बचा ली है। वो मोस्टर अब काइन को जगा हुआ देखकर उसे चाटने लगता है और उसे गले भी लगाने लगता है। काइन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम भी मेरी तरह अकेले हो, एक काम करते हैं क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। वहीं इस बात से वो मोस्टर काफी खुश हो जाता है और काइन से इशारों में कहते हैं हाँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन ने उस मोस्टर का नाम हाकू रख दिया है। हाकू की वजह से काइन को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है ना हार मानने की। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं काफी साल बीत जाते हैं, काइन और हाकू अब काफी बड़े हो चुके हैं। वहीं पर वो लोग फाइनली उस मेंशन में पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग यूया से मिलेंगे। वहीं पर अब काइन उस मेंशन के अंदर जाता है। वहीं पर अब यूया काइन का वेलकम करता है और कहता है तुम तो बड़े हो चुके हो, तुम्हें यहाँ से गए हुए 4 साल हो चुके हैं और क्या तुम्हारे साथ ये फेनरिर है। तो काइन बताते नहीं ये तो हाकू है, जिस पर यूया कहते हैं नहीं ये फेनरिर है जो कि एक होली बीस्ट होते हैं। अगर ये तुम पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है इसका मतलब तो तुम्हारा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, इसका मतलब हाकू को तुम किसी भी टाइम बुला सकते हो। तो काइन अब हाकू को वापस भेज देता है और कहता है हाँ हाकू तो सही में डिसअपियर हो गया। वहीं अब यूया काइन से कहता है चिंता मत करो, तुम हाकू को कभी भी बुला सकते हो और वैसे भी तुम्हारी ट्रेनिंग अभी भी पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हारा अगला टीचर होने वाला है डैरेन जो कि तुम्हें आगे की ट्रेनिंग देगा। तो काइन यूया से कहता है मैं ट्रेनिंग तो कर लूंगा लेकिन तुम्हारे प्रॉमिस का क्या हुआ, तुमने कहा था कि तुम मुझे एरोन और मेरे प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड मुझे कुछ बताओगे। यह सुनकर अब यूया काइन को सच बता देता है कि आखिरकार हुआ क्या था, लेकिन यूया ने जो कहा था वो हमें बाद में बताया जाएगा। और अब अगले सीन में हम लोग काइन को देखते हैं जो कि डैरेन से लड़ रहा है। काइन सबसे पहले बूस्ट का यूज करके डैरेन के ऊपर सीधा हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन डैरेन काइन के अटैक को काफी इजीली से डॉज करके उसके पेट में काफी जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से काइन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब डैरेन काइन को उठा लेता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं जब काइन को होश आता है वो देखता है कि वो तो एक अलग ही जगह पर आ चुका है। काइन अब नीचे आता है तो एक लेडी काइन को बताती है कि ये डैरेन का घर है। काइन उसे पूछता है कि आप कौन हो, जिस पर वो बताती है कि मेरा नाम रूरी है और मैं डैरेन की वाइफ हूँ। तभी काइन नीचे देखता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक बेबी ड्रैगन होता है। काइन नीचे जाकर उस ड्रैगन से कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ये देखकर हाकू जेलस फील करता है और वो काइन को वहाँ से दूर करके उस ड्रैगन को काफी गुस्से से देखने लगता है। वही काइन उन दोनों से कहता है लड़ना मत प्लीज, जिसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पर रूरी आ जाती है काइन के लिए काफी सारा खाना लेकर। काइन अब उस खाने को खाने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसने काफी समय से इतना टेस्टी खाना नहीं खाया है। वहीं पर अब रूरी काइन से कहती है चिंता मत करो, अब से तुम यहीं पर रहोगे, इसलिए तुम्हें जितना खाना खाना है मैं तुम्हें बनाकर दूंगी। ये सुनकर काइन का खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है, वो अब रूरी का शुक्रिया करने लगता है। वहीं पर अब दूसरी तरफ हम लोग टेलस और सिल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चिंता में होते हैं। वो काइन के लिए कुछ खाना बना रहे हैं लेकिन वो बीच में ही रुक जाते हैं। तो सिल्विया उनसे कहती है कि तुम्हें इस तरीके से नहीं रुकना चाहिए, काइन जब वापस आएंगे तो उन्हें काफी ज्यादा भूख लगेगी, तो हमें जल्दी से इसे तैयार करना होगा। जिस पर सिल को टेलस भी मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है हम इसे जल्दी जल्दी बनाएंगे। और अगले सीन में वापस से हम लोग डैरेन और काइन की लड़ाई देखते हैं। काइन काफी ज्यादा बार हार रहा है। डैरेन मन ही मन में कहने लगता है काइन पहले से तो काफी ज्यादा बेहतर हो गया है, लेकिन काइन को अभी भी थोड़ा और टाइम लगेगा स्ट्रॉन्ग बनने में। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वापस से 1 साल बीत जाता है। वहीं पर काइन अब भी डैरेन से हार रहा होता है। डैरेन अब काइन से कहने लगता है क्या हुआ, हवा निकल गई, इस तरीके से तुम एरोन को हराओगे। यूया ने तुम्हें सच्चाई बताई है, क्या तुम उसे भूल रहे हो। ये सुनकर अब काइन उसी बात को याद करता है जब उसने यूया से एरोन और उसके प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड बात पूछी थी। तो यूया ने काइन को बताया था कि एरोन असलियत में गॉड ऑफ अम्यूजमेंट हुआ करता था, दूसरे वर्ड में कहे तो वो भी एक गॉड था। ये सुनकर काइन शॉक हो जाता है और कहता है क्या, इसका मतलब 7 की जगह 8 गॉड हैं। जिस पर यूया कहते हैं हाँ, जैसे कि तुमने नोटिस ही किया होगा कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी गेम और एंटरटेनमेंट नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गॉड ऑफ एंटरटेनमेंट गायब है। एरोन ने ओरेकल का यूज किया जिससे कि उसने इनोसेंट लोगों को आपस में लड़ने से मजबूर कर दिया, वो भी सब मजे के लिए। इसी वजह से उसे गॉड की दुनिया से निकाल दिया गया। लेकिन अगर वो वापस आ जाएगा तो वो डेथ गेम को वापस से शुरू कर देगा और जो लोग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कीमती है वो आपस में लड़ने लगेंगे और मारे जाएंगे। ये सुनकर काइन कहता है मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता हूँ, आखिरकार मैं एरोन को कैसे रोक सकता हूँ। जिस पर यूया उसे कहता है उसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और ताकत को गेन करो, जिससे कि तुम जिन लोगों को पसंद करते हो उन लोगों को बचा पाओ। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है। काइन अब इन सब बातों को याद करके मोटिवेट हो जाता है। काइन अब अपनी तलवार निकालकर डैरेन से और ज्यादा जोश में लड़ने लगता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यूया ने काइन को एक और बात बताई थी
यूया अब काइन से कहता है, मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया, तुम्हें याद तो है ना, मैंने जब कहा था कि तुम्हारी प्रीवियस लाइफ एरोन से रिलेटेड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन फ्रेंड्स को मैं नहीं बचा पाया वो असलियत में तुम्हारे पेरेंट्स थे। ये बात सुनकर काइन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अब अगले सीन में हमें बहुत साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर हम लोग काइन के पेरेंट्स को देख सकते हैं। असलियत में वो लोग एक रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं ट्रक के जरिए। उनके साथ यूया भी होता है। वो गॉड से कहता है, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो गॉड कहती है, मेरा नाम मैरिन है और मुझे तुम्हें सिचुएशन समझाने दो। तो अब हम लोग को पता चलता है कि मैरिन ने असलियत में इन तीनों को इस वर्ल्ड में समन किया था ताकि वो लोग इस दुनिया को बचा सके। जिसके बाद हम उन तीनों को गॉड के पास देखते हैं। गॉड उन तीनों से कहते हैं, हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हीरोज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हमारी दुनिया में शांति ले आओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं गॉड ने ही यूया को वो सील दी थी जिससे कि वो एरोन को सील कर सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं काफी सारे लोगों को, उनमें वो 3 भी होते हैं जो कि अब एरोन से लड़ रहे हैं। वो लोग एरोन के ऊपर एक इन्फर्नो से हमला करते हैं लेकिन एरोन को कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अब यूया और काइन के फादर सीधा जाकर एरोन के ऊपर हमला करते हैं। यूया और काइन के फादर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो एरोन के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। इस बात से एरोन अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो काफी ज्यादा पावर का यूज करता है। एरोन जिस पावर का यूज करता है उसकी वजह से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। उसी समय मैरिन को बचाते समय काइन की मॉम भी मारी जाती है। मैरिन अपनी हीलिंग पावर का यूज तो करती है मैगुमी यानी कि काइन के मॉम को बचाने के लिए, लेकिन उसका हीलिंग मैजिक काम नहीं करता है और वो मारी जाती है। इस बात से काइन के फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एरोन के ऊपर डायरेक्ट जाकर हमला करने लगते हैं। वहीं पर एरोन अपनी पावर को यूज करके काइन के फादर के ऊपर भी हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जिसके बाद यूया आता है जो कि उस सील का यूज करके एरोन को अब सील कर देता है। मरते मरते भी काइन के फादर और मॉम काइन से माफी मांगने लगते हैं। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है। काइन अब इन सब बातों को याद करके काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। काइन अब अपने मॉम और फादर को याद करके एक नई पावर को एक्टिवेट कर देता है जो कि होती है ओवरलोड, जिसकी वजह से डैरेन की जो तलवार होती है वो टूट जाती है। जिसके बाद काइन अब डैरेन से जीत जाता है। काइन अब भागता भागता यूया के पास जाने लगता है। काइन अब देखते हैं कि यूया तो काइन के पेरेंट्स की ग्रेव के सामने बैठा हुआ है। वहीं काइन अब कहने लगता है, तो मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आ गए थे। तो अब यूया काइन को बताता है, हाँ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी हमेशा चिंता किया करते थे, वो हमेशा ही तुम्हारे पास वापस पहुंचने के लिए कोई तरीका ढूंढते थे। ये सुनकर काइन काफी इमोशनल हो जाता है और अब अपने पेरेंट्स का शुक्र करता है उसकी इतनी चिंता करने के लिए। काइन अब यूया का भी शुक्र करता है उसके पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए। जिस पर यूया उसे कहते हैं कोई बात नहीं। ऐसा बोलने के बाद यूया उसी कुकी को बाहर निकाल लेता है। वहीं पर इस बार काइन काफी तेजी से यूया से उस कुकी को छीन लेता है। ये देखकर यूया अब काइन से कहता है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। जिस पर काइन उसे कहता है, ये सब आपकी वजह से ही हो पाया, मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए शुक्रिया, मुझे अब अपने वर्ल्ड में वापस जाना होगा। ऐसा बोलने के बाद काइन वहां से जाने लगता है। तब यूया काइन को रोकता है और कहता है, क्या तुम इस तरीके से जाओगे? तो काइन भी अब अपने आप को नोटिस करता है और वो देखता है कि वो तो अब बड़ा हो चुका है। तभी हम लोग देखते हैं यूया अपने मैजिक का यूज करता है और अब काइन को वो वापस से छोटा बना देता है। यूया अब काइन से कहता है कि तुम हाकू को अपने साथ ले जा सकते हो। तो अब काइन भी हाकू को बुला लेता है। तभी डैरेन वहां पर आ जाता है और काइन से कहता है, क्या तुम इस ड्रैगन को भी अपने साथ ले जाओगे ताकि ये वहां की भी दुनिया देख सके? तो काइन भी मान जाता है और अब वो उस बेबी ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। जिसका काइन डैरेन और यूया का वापस से शुक्रिया करके वहां से जाने लगता है। तभी यूया एक तलवार को बाहर निकालकर काइन को दे देता है, इसको अपने वर्ल्ड के किंग को दे देना। तो काइन भी मान जाता है और अब उस तलवार को लेकर वहां से चला जाता है अपने वर्ल्ड में वापस। जिसके बाद अब डैरेन यूया के पास आता है और कहता है, मेरे ख्याल से काइन अब तुमसे और मेरे से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिस पर यूया भी कहते हैं, हाँ वो तो ऑफकोर्स हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन को जो कि अब अपने घर पर वापस आ चुका है। सिल्विया अब जैसे काइन को देखती है वो तो रोने लगती है। सभी लोग अब एक एक करके काइन को गले लगाने लगते हैं। वहीं पर अब काइन उससे कहता है, माफ करना मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। वहीं पर अब सिल्क और टेलस काइन से कहने लगती है, हमें पूरा विश्वास है कि तुम वापस आओगे, तुम्हारा वेट करते समय हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी कुकी बनाई है। सिल्विया ने हमें बताया था कि तुम्हें कुकी काफी ज्यादा पसंद है। वहीं पर अब काइन उन कुकीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें खाने लगता है। वो इस बात के लिए सिल्क और टेलस का काफी ज्यादा शुक्रिया करता है। जिसका सिल्क और टेलस काफी ज्यादा प्यार से काइन से कहते हैं, वेलकम बैक होम। काइन भी रोता हुआ कहता है, घर आकर वापस अच्छा लग रहा है, शुक्रिया तुम लोगों का। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। काफी लोग नहीं करते सब्सक्राइब, आज करके जाना सब्सक्राइब। चलो फिर काफी जल्द मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।